ان बॉक्स में मैसेजेस कर रहे थे कि क्या हुआ ख्वाजा बिलाल, आजकल आपके वीडियोस नहीं आ रहे और क्या बात है, जमात में जाते ही वीडियो बंद हो गए आपके। नहीं मेरे भाई, हिंदुस्तान में एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी वाहिद जमात है जहां पर अगर बोला जाता है तो लोगों के कानों में से खून निकलूंगा। आज सो कॉल सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तो वो सेकुलर पार्टीज आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई फिरका परस्ती को रोकने में नाकामयाब रही। लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि इस वक्त हैदराबाद में GHMC में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जितनी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी को रुका पाई है वैसे कोई रुका नहीं पाई है। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमारी सियासी जमात है, हमारी जो क़यादत है, वो क़यादत पुराने शहर हैदराबाद GHMC में बहुत अच्छा मौक़िफ़ रखती है और जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं, ज़्यादातर हलक़ों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, जिसके अंदर कुरमागुड़ा है, झांसी बाज़ार है, बहुत से ऐसे हल्के, जंगममेट का एक हल्का है, ऐसे बड़े बड़े, यानी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शिद्दत से कोशिश थी कि वहां पर जो है वो बीजेपी कामयाब करेंगे बोल के बीजेपी की जो सोच थी, बीजेपी की सोच को नाकाम करने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर इन हलक़ों में अगर मजबूत ना होती तो मैं समझता हूँ इन हलक़ों से भी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है कॉरपोरेटर्स कामयाब होते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि बीजेपी को रोकना किसका काम था? बीजेपी का रोकना ये उन लोगों का काम था जो हिंदुस्तान भर के अंदर अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं। उन लोगों का काम था कि उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो, अब भाई बीजेपी का मुकाबला करना किसके बस में था, कौन कर सकता था? बीजेपी की अपोजिशन पार्टी इंडिया में कौन है? ये लोगों का काम था, इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि बीजेपी को रोका जाए। लेकिन जब ये रोक नहीं पाते तो हमारे जैसे मुसलमान को इस वक्त जरूरत महसूस होती है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी को रोकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस मकसद को, इरादे को इस हालात, इस नताइज में बता दिया है कि आज बीजेपी को जिस तरीके से रोका गया है पुराने शहर में, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जो है अगर इतनी मजबूत ना होती तो बीजेपी जो है आज पुराने शहर में भी ज़्यादा सीटें लाने की कोशिश थी उनकी, उसमें उन्होंने नाकाम हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत, बैरिस्टर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जो है दूरअंदेशी इस नताइज को लाकर आज हमारे सामने रख दी है कि हम ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि अमित शाह आए, योगी आए, स्मृति ईरानी आए, बड़े बड़े बीजेपी के JP नड्डा आए, बड़े बड़े उपेंद्र यादव आए, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पुराने शहर से अपनी कैंपेनिंग का आगाज़ करें, चार मीनार के दामन से उन लोग कैंपेनिंग का आगाज़ करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और मुसलमानों की इत्तेहाद को, मुसलमानों की ताकत को, मुसलमानों के एक आवाज़ को ये रोकने में जो है नाकामयाब रहे। ये मुसलमानों की मोहब्बत है। मैं अगर और कुछ कहूँ तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आज ऐसे अपने लोगों के साथ हूँ कि जो लोग मुझे 2.5 साल बाद मिले हैं, तो उनकी मोहब्बतें जो मिल रही है, यकीन मानिएगा मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज अपने घर में हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ दिन के लिए जो है शायद छुट्टी पे था, लेकिन आज अपने घर में हूँ, अपने लोगों के साथ हूँ। तो बताऊँ कि हम अपने घर में एक कुत्ता पालते हैं और कुत्ता पाल के जो है हम ये कुत्ते को गोश्त खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। हम ये सोच के दूध पिलाते हैं, ये सोच के उसका ख्याल रखते हैं कि कल मैं रात में सोता रहूँगा तो शायद मेरे घर में कोई चोर घुस जाए तो ये कुत्ता कम से कम कुछ ना करे तो ना करे, ये भौंक कर मुझे जगाएगा और मैं कुत्ते के भौंकने से जागूंगा कम से कम। इस जहन से हम कुत्ता पालते हैं। लेकिन आज जब बीजेपी वाले जो है पुराने शहर में घुसने की कोशिश करते हैं तो तमाम कुत्ते खामोश बैठते हैं। तो इसलिए तमाम मुसलमानों को एक होना यकीनन ज़रूरी है। जब तक मुसलमान एक इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करेगा तो मैं नहीं समझता कि हम अपनी आवाज़ को, देखिए एक मिनट के लिए अगर सोचिए कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों में अगर हम बटे रहे और हम पर
یہ جو فرقہ پرست ذہن رکھنے والے بی جے پی کی جس طریقے سے کہ ان کی آئیڈیالوجی ان کا پلان تھا پرانے شہر پہ، کیسی کیسی باتیں سننا نہیں ملی جی ایچ ایم سی الیکشن میں. سرجیکل سٹرائک سنا، روہنگا مسلمان سنا، پاکستانی مسلمان سنا، افغانی مسلمان سنا، جنہ سنا، بہت سی باتیں پرانے شہر کے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والی جو ہے کرتے رہے. لیکن آخر میں نتائج مسلمانوں کا اتحاد کا نتائج ہے، نتائج مسلمانوں کی ایک آواز کے نتائج ہے. اب جہاں تک بات رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی ایچ ایم سی میں ٹی آر ایس کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ ٹی آر ایس جو ہے وہ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کو روکے، اور ان کے غرور، ان کا تکبر آج اس حد تک آ کے گر گیا ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین وہاں کی وہاں اپنی طاقت کو موقوف اپنا برقرار رکھتی ہے. لیکن جو لوگ غرور اور تکبر میں 100 سیٹوں کا دعویٰ پیش کرتے تھے، وہ لوگ آ کر آج مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ٹھہر گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری محبت، یعنی جماعت کی محبت، عوام کی محبت، میری خانوں کو ایک پیغام دیا کہ اتحاد سے ہی فرقہ پرستی کو روکا جا سکتا ہے. وہ نتائج آج آپ کے ہمارے سامنے ہیں، اس کے لیے قابل مبارکباد ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت، قابل مبارکباد ہے اکبر الدین اویسی صاحب کی محبت، یہ مبارکبادی کے قابل ہے. ان لوگوں کی اگر ہمارے ساتھ اتحاد نہ ہوتا، ان لوگوں کی اگر حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے اتنی فکر نہ ہوتی، تو میں سمجھتا کہ بی جے پی پرانے شہر میں بھی اپنے گڑھ بنا لیتی. اور بی جے پی کی حکومت کا ہونا کتنا نقصان دہ ہے، کبھی یہ یو پی کے مسلمانوں سے پوچھے، کبھی یہ بہار کے مسلمانوں سے پوچھے، کبھی یہ مہاراشٹر کے مسلمانوں سے پوچھے کہ بی جے پی کا ہونا کتنا مسلمان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ آج میں بہت ایک فخر محسوس، لوگ بڑے بڑے لیڈر بی جے پی کے آ کے پرانے شہر میں کچھ نہیں کر پائے، حیدرآباد میں کچھ نہیں کر پائے. مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے کارپوریٹرز تھے اتنے ہی الحمدللہ اللہ کے کرم سے حیدرآباد کے مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے آج وہ قائم ہے. اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں حیدرآباد کے مسلمانوں کو، مجلس اتحاد المسلمین کو.